डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, देश के 130 प्रमुख बांधों में पिछले साल के मुकाबले 16% कम पानी आना चिंताजनक तो है ही, खतरे की घंटी से कम भी नहीं माना जा सकता। स्टॉप, ये पहली बार नहीं, जब मानसून की बेरुखी ने संकट बढ़ाया हो। स्टॉप, हर 2-3 साल में कम वर्षा के हालात बनते हैं। स्टॉप, पेयजल किल्लत को लेकर 5 सितारा होटलों से लेकर संसद विधानसभाओं में चिंता जाहिर की जाती है, लेकिन पानी के संकट से उबरने को लेकर क्या सरकारें वाकई चिंतित हैं? यह सवाल रह रह कर गूंजता जरूर है। स्टॉप, देश की 140 करोड़ आबादी के लिए पानी की ज़रूरतों पर क्या कभी गंभीरता से विचार किया गया? विचार किया तो क्या इससे निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाई गई? जवाब है नहीं। स्टॉप, सब जानते हैं कि जल के बिना कुछ नहीं। स्टॉप, जल है तो कल है का नारा अनेक सरकारी इमारतों और पानी बचाने के लिए चलाए गए अभियानों में तो नज़र आता है। स्टॉप, लेकिन क्या हम जल को बचाना चाहते हैं? नारों में नहीं, बल्कि हकीकत में? मानसून के पूर्वानुमान अनेक बार गलत साबित हो जाते हैं। स्टॉप, प्रकृति से हम संघर्ष नहीं कर सकते, लेकिन उसके आचरण से कुछ सीख तो ले सकते हैं। स्टॉप, दूसरे देशों की जल नीति से कुछ प्रेरणा भी ले सकते हैं। स्टॉप, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि सीख और प्रेरणा लेने के बावजूद हम उस पर अमल करना नहीं सीख पाए हैं। स्टॉप, मौसम की मार हर साल कहीं मानसूनी वर्षा से बाढ़, तो कहीं सूखे के रूप में देश की बड़ी आबादी को आहत कर रही है। स्टॉप, बाढ़ से निपटने में भी सरकारें अरबों खरबों रुपए खर्च करती हैं और सूखे से पार पाने में भी स्टॉप दशकों से चर्चा चल रही है नदियों को जोड़ने की। स्टॉप, ताकि बाढ़ से भी बचा जा सके और सूखे से भी। स्टॉप, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय नदियों को जोड़ने की योजना पर काम शुरू हुआ था, लेकिन परवान नहीं चढ़ सका। स्टॉप, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने के दावे सभी दल भले ही करते हों, लेकिन अंतर्राज्यीय जल विवाद इसकी पोल खोलने के लिए पर्याप्त हैं। स्टॉप, सालों तक ये विवाद अदालतों में चलते हैं। स्टॉप, जल बंटवारे को लेकर हिंसक झड़पों की खबरें भी आती रहती हैं। स्टॉप, जरूरत आज पानी की एक एक बूंद के संरक्षण की है। स्टॉप, पानी पैदा नहीं हो सकता, सिर्फ बचाया जा सकता है। स्टॉप, इसके बावजूद इस मुद्दे पर जितना काम होना चाहिए, हो नहीं रहा। स्टॉप, ज़रूरत है कि यह विषय सभी की प्राथमिकता में शीर्ष पर हो। स्टॉप, अब भी इस पर ध्यान दिया जाए तो अच्छा होगा। स्टॉप, नए बांधों के निर्माण की योजनाएं भी बने और नदियों को जोड़ने पर नए सिरे से विचार भी हो। स्टॉप, पैरा आहार की तेरी औषधि हो और औषधि ही तेरा भोजन हो। स्टॉप, हिप्पोक्रेट्स के इस कथन को लोग कई बार दोहराते हैं, पर अमल में नहीं लाते। स्टॉप, पोषण विज्ञान का विषय है, आस्था का नहीं। स्टॉप, पोषण विज्ञान सालों से
किए जा रहे वैज्ञानिक शोध के नतीजों पर आधारित है। स्टॉप गंभीर लोगों के इलाज में पोषण संबंधी जांच, इलाज और परामर्श के साथ चिकित्सकीय पोषण थेरेपी एक साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण बनकर उभरा है। स्टॉप फिलहाल आधुनिक चिकित्सा में इसे सहायक पद्धति के तौर पर काम में लिया जा रहा है। स्टॉप लेकिन पोषण चिकित्सा को अगर सही ढंग से अपनाया जाए तो यह गंभीर बीमारियों के इलाज में भी कारगर है। स्टॉप पैरा व्यक्ति विशेष के पोषण का विज्ञान एक व्यक्ति के पोषण संबंधी इतिहास से पता लगाता है कि कौन सा संभावित आहार शरीर पर क्या असर डाल सकता है। स्टॉप यह पर्यावरण व मनोचिकित्सकीय पहलुओं पर भी गौर करता है। स्टॉप यह एक तरह की व्यक्तिगत लक्षित पोषण संबंधी सलाह है जो सभी बीमारियों के इलाज में काम आती है। स्टॉप पैरा सही पोषण चिकित्सा पद्धति के तहत व्यक्ति को आंतों के रोग व जलन, खाद्य पदार्थ का अरुचिकर लगना और एलर्जी व सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की स्थिति में कुछ खास टेस्ट करवाने होते हैं। स्टॉप आंतों से जुड़ी समस्या व जलन के निदान के लिए एलिमिनेशन डाइट अपनाई जाती है। स्टॉप खमीर युक्त आहार भी लिया जाता है जो स्वस्थ बैक्टीरिया वाला होता है और आंतों को बनाए रखता है। स्टॉप पोषण का संबंध आनुवांशिक संरचना और जीनोम अनुक्रम से होता है। स्टॉप इससे व्यक्ति विशेष की बीमारी से जुड़ी आनुवांशिक प्रवृत्ति को समझा जाता है। स्टॉप उसी के अनुरूप पोषण चिकित्सा दी जाती है। स्टॉप जीन्स और आहार से उनके संबंध का अध्ययन है, जैसे कुछ लोगों को कैफीन देर से पचती है या हो सकता है वे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का परिसंचलन सही तरह से न कर पाते हों या कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे फोलेट, B12 और D3 को सही ढंग से अवशोषित न कर पाते हों। स्टॉप व्यक्तिगत पोषण पद्धति उन लोगों के लिए भी है जो बीमार तो नहीं है लेकिन बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, रोग मुक्त जीवन का संपूर्ण आनंद लेना चाहते हैं। स्टॉप इससे व्यक्ति कार्य में बेहतर प्रदर्शन करता है, उसका ऊर्जा स्तर सुधरता है और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। स्टॉप साक्ष्यों से स्पष्ट है कि सूजन या जलन ज़्यादा दिन रहे तो यह कई और गंभीर रोगों का कारण बन सकती है। स्टॉप बीते 50 वर्षों में खाद्य आपूर्ति में आए बदलाव इसका मुख्य कारण है। स्टॉप जलन का इलाज फार्मेसी की दुकान पर नहीं, किराना स्टोर में मिलता है। स्टॉप आप रोज जो खाना खाते हैं, वही सबसे असरकारक दवा है, ज़रूरत है सही खान पान चुनने की। स्टॉप गलत खान पान की आदतें रोगों को तेजी से बढ़ाती हैं। स्टॉप सप्ताह में 1-2 बार उपवास भी जीर्ण जलन व सूजन को कम करता है। स्टॉप पैरा रोगों से निजात पाने की कुंजी ऐसी शारीरिक अवस्था हासिल करने में है, जिसमें डाइट से प्रभावित होने वाले हार्मोन्स, खासतौर पर इंसुलिन, संतुलित रखे जाएं। स्टॉप आहार के अलावा शरीर में विषाक्त पदार्थों की अधिकता, व्यायाम की कमी, वंशानुगत प्रभाव, हार्मोन्स की कमी, जरूरी पोषक तत्वों की कमी और दिमाग व शरीर की अत्यधिक थकान, सब मिलकर जलन और लंबी बीमारियों का कारण बनते हैं। स्टॉप इसलिए
एकीकृत व्यक्तिगत पोषण कार्यक्रम ही आज के दौर में स्वस्थ और दीर्घायु होने का सही रास्ता है। स्टॉप।